सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग का जो 17वां चैप्टर चल रहा है रोग वाला, उसका ये लास्ट पार्ट है और थ्योरी का जो है अंतिम पार्ट है। बहुत ही खुशी के साथ संबोधित कर रहा हूँ कि हम लोग जो है 100% कोर्स की तरफ कोर्स आज ख़त्म करने वाले हैं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर चलेंगे और मॉक टेस्ट चलेगा आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल जो भी नहीं है बने वो क्या कर सकती है, 100% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और इसकी मेरी गारंटी है कि आप पढ़ेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। 100% कोर्स जो है आज ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग यानी कि डिजीज काज्ड बाई बैक्टीरिया। देखिए, हम लोग विषाणुओं द्वारा जो रोग होता है उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जो द्वारा उत्पन्न होता है उसको रोग पढ़ चुके हैं और अब पढ़ने जा रहे हैं कि जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग होता है उसको। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस मुख्य सेविका के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंडिया के किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे GK GS आता है, ठीक है, वहाँ ये इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला रोग जो है यक्ष्मा यानी कि तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इस नाम से सभी लोग जो है बहुत ही परिचित होंगे, बहुत बार इसके जिक्र भी हम लोग कर चुके हैं अपने क्लासेस में। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, सामान्यतः टीबी के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः टीबी कहते हैं। टीबी क्यों? ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी का जो है फुल फॉर्म है और इसको जो है सामान्यतः टीबी के रूप में जानते हैं। हिंदी में यक्ष्मा और तपेदिक भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, इसको रट जाना है आपको। ठीक है, प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मुख्य रूप से फेफड़ा प्रभावित होता है, लेकिन टीबी शरीर के सभी अंगों में हो सकता है। ऐसा नहीं खाली फेफड़े में ही होगा, लेकिन सामान्यतः फेफड़ा ही प्रभावित होता है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग को यह प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संक्रमण रोगी के थूक व कफ के संपर्क में आने के कारण यह फैलता है। मतलब कि इसका फैलाव कैसे होता है? तो थूक है या बलगम है, कफ है, इसके संपर्क में कोई आ गया तो क्या कर सकता है? फैल सकता है। बहुत ही तेज फैलने वाला बीमारी है। इसमें जो है रोगी को उसके वस्त्र, उसके कपड़े, उसका रूम अलग होना चाहिए। ठीक है, साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए, खाने पीने के बर्तन अलग होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि एकदम उससे जो है दूरी बना के रखें, छोटे बच्चों को भी, बड़ों को, सबको। ठीक है, क्यों? कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला रोग है। इससे जो है पूरे विश्व स्तर पर मरने वालों की संख्या बहुत ही अधिक है अभी भी। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वैज्ञानिकों को धन्यवाद, उन्होंने इसका जो है इलाज खोज दिया और अब जो है बहुत कम हो गया है। अब इसका इलाज हो गया है। ठीक है, बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। BCG के टीका बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये तो जानकारी रखना ही चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन PAS यानी कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड औषधियाँ लाभ पहुँचाती हैं। किसमें? इसी में, मतलब कि टीबी में। अगला है मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड तो इस नाम से भी सभी लोग परिचित होंगे। यह रोग जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। किससे? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफी को टाफी भी पढ़ सकते हैं कि टाफी से फैलता है क्या? टाइफाइड। ठीक है, टाफी से क्या फैलता है? टाइफाइड। देखिए, टाइफाइड और टाइफी लगभग सेम मिल रहा है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड फैलता है। यह इसके द्वारा आंत प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? आंत। ठीक है, आंत प्रभावित होता है। छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में पढ़े होंगे। लक्षण क्या है इसका? लगातार बुखार रहता है, नब्ज धीमी पड़ जाती है, शरीर पर चकते चकते होने लगते हैं, रोगी को मूर्छा भी आ सकता है। प्रसाद कैसे होता है इसका? संदूषित पानी द्वारा। ठीक है, मतलब कि गंदे पानी द्वारा या भोजन द्वारा इसका प्रसाद होता है टाइफाइड का। इसमें प्रभावित अंग क्या है बताइए? अभी बताया जा चुका है कि प्रभावित अंग जो है इसमें आंत है। ठीक है, चलिए
उपचार क्या है? क्लोरोमाइसेटिन है, ठीक है, क्लोरोमाइसेटिन है। इस रोग में लाभकारी औषधि है क्लोरोमाइसेटिन। टाइफाइड वैक्सीन के टीके भी लगवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगला क्या है? कोढ़ है। क्या है? कोढ़। देखिए, कोढ़ का जब इलाज नहीं था तो ये भी बहुत ज़्यादा फैलता था, बहुत लोगों को होता था और इससे लोग बहुत परेशान रहते थे, ठीक है। इसको ल्यूप्रोसी भी कहते हैं। यह रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ध्यान रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी हो रहा था और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम ल्यूप्रेसी होगा, ठीक है। तो नाम सिमिलरिटी मिल रहा है, इस नाम से जो है अटैच कर करके आपको जो है सारे जीवाणुओं का नाम याद कर लेना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं, बहुत बड़ा बता चुके हैं। इस रोग को कौन सा रोग कहते हैं? हैंसन रोग भी कहते हैं। लक्षण क्या है? इस रोग में त्वचा जो है बिछत हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। संक्रमित भाग जो है शून्य हो जाता है, जहाँ पे संक्रमण रहता है वहाँ पे शून्य हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे जो है किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, मतलब कि जैसे कुछ सुई चुभेंगे जल्दी एहसास नहीं होगा, हल्का सा इन्हें कि पूरा छेद ही कर देना है। या प्रभावित अंगों को प्रभावित अंग में की त्वचा जो है सफ़ेद या सल्की हो जाती है। पैरों और हाथों की अंगुलियां क्या होती हैं? विकृत हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है। पैर और हाथों की अंगुलियां जो है खराब हो जाती है। कोढ़ वाला ऐसा चीज़ होता है। इसका प्रसार कैसे होता है? देखिए, लंबे समय तक जो है रोगी के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को भी ये हो जाता है। तो देखिए, जैसे कोढ़ वाला इंसान है, जिसको कोढ़ हो गया है, टीबी हो गया है, ऐसे लोगों को जो है घर एकदम रूम अलग कर देना चाहिए और तब तक अलग रखना चाहिए जब तक जो है ये स्वस्थ ना हो जाए, पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए, ठीक है। आगे आते हैं, हैजा पे आते हैं, कालरा जिसको कहते हैं, कालरा अंग्रेजी में। यह रोग जो है विब्रियो कालरा, ठीक है, विब्रियो कालरा। देखिए, विब्रियो कालरा नाम मिल रहा है। कालरा हैजा कैसे होता है? विब्रियो कालरा नामक जीवाणु के कारण ये होता है। लक्षण क्या है? आंखें पीली पड़ जाती हैं, उल्टी और दांत, बुखार आता है, प्यास अधिक लगता है, ठीक है। इन सब चीज़ों में बहुत ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्यास में ऐसा नहीं कि बहुत पानी पी लेना है, इसमें जो है गर्म गुनगुना पानी पीना है और ख़ास तौर से उसका ओआरएस का घोल पीना है, ठीक है। डॉक्टर के संपर्क में बिल्कुल रहना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है। यह रोग जो है मक्खी द्वारा फैलता है, वहाँ को भी जान लीजिए। उपचार क्या है? उपचार यही है कि हैजे का टीका लगवाइए, होने के बाद जो है डॉक्टर के संपर्क में तुरंत आ जाइए। अगला है डिप्थीरिया, ठीक है। क्या है? डिप्थीरिया है। यह रोग जो है कोरोनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। कोरिनोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण यह होता है। यह रोग प्रमुख रूप से 2 से 3 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। प्रमुख रूप से डिप्थीरिया जो है 2 से 3 साल के बच्चों में होता है। लक्षण क्या है? गले की नसें जो है फूल जाती हैं, आवाज़ धीमी हो जाती है, सीने में दर्द हो जाता है, हल्का बुखार, सांस लेने में असुविधा होती है, ठीक है। ये सब लक्षण हैं किसके? डिप्थीरिया के, जो कि होता है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के जीवाणु के वजह से। उपचार क्या है इसका? रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए, ठीक है। डीपीटी का टीका लगाना, सारे टीके के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। आगे बढ़ते हैं, कुछ छौवे पे आते हैं। छौवा नामक रोग जो है कुकुर खांसी, यानी कि काली खांसी जिसको कहते हैं, ठीक है। काली खांसी यानी उफिंग कफ। देखिए, यह रोग हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण क्या है? छींक आना, नाक बहना, गले में दर्द, प्यास लगना, नाड़ी का तेज चलना और सांस लेने में तकलीफ आदि इसकी जो है क्या है? लक्षण है। रोकथाम क्या है? देख लीजिए, बच्चों के जन्म के 6 सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। ये डीपीटी के टीका में जो है पर्टूसिस जो होता है वो कुकुर खांसी के लिए ही होता है, ठीक है। अब अगला हमारा जो है 7वां रोग है वो है टिटनेस। क्या है? टिटनेस है। यह रोग जो है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसे लाक जाभी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लाक जा के नाम से भी जाना जाता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटनी के नामक जीवाणु से होता है। देखिए, टिटनी मिल रहा है टिटनेस से, ठीक है।
तो कुछ नाम सिमिलर हल्का सा होता है, उससे आपको जो है अटैच कर करके याद कर लेना। याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, बार बार रिवाइज। लक्षण, यह रोग अंतिम अवस्था में पूरे शरीर में क्या होता है, ऐंठन पैदा कर देता है। पूरे शरीर जो है ऐंठन हो जाती है तथा तीव्र दर्द होता है, गर्दन पीछे की ओर लटक जाती है तथा शरीर ऐंठ कर धनुषाकार हो जाती है। इस चीज़ को हम लोग जो है जब टिटनेस पढ़ रहे थे उसको उसमें हम लोग देख चुके हैं। अंत में श्वसन पेशियों के संकुचन के कारण जो है रोगी की मृत्यु हो जाती है। टिटनेस हो गया तो भी बचना क्या है, असंभव काम है। इसलिए टीटी का सुई इंजेक्शन लेते रहना चाहिए। नियम तो यही है कि टीटी का इंजेक्शन हर 6 महीने पर ले लेना चाहिए, ठीक है। उपचार क्या है इसका देख लीजिए। चोट लगने के तुरंत बाद ही एटीएस यानी कि टिटनस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बच्चों के जन्म के 6 सप्ताह के बाद डीपीटी का जो है इंजेक्शन लगवाना चाहिए। डीपीटी में जो टी फर क्या होता है, टिटनेस ही होता है, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये 3 चीज़ों का टीका डीपीटी के लिए होता है। तुम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। देखिए, पढ़ने को तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर से आज कह रहा हूँ कि बहनों सिलेक्शन उसी का होगा जो बार बार रिवाइज करेगा। कोर्स को कम से कम 10 से 12 बार पढ़ जाइए, ठीक है। अभी भी समय है, अभी समय निकला नहीं है। जैसे देखिए, कई एग्जामों पर अगर फोकस किया आपने तो एक भी एग्जाम सही से नहीं निकलेगा, नज़दीक जा जाके छट जाएंगे। एक एग्जाम पे फोकस करिए। अभी देखिए, अभी डेट नहीं आया तो अगर नज़दीक कोई डेट है तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम इसको जो है 2-3 बार इसके कोर्स को कंप्लीट कर जाइए, ताकि जो है लास्ट समय में अगर 20-25 दिन में मिले आपको तो आप जो है इसको कई बार रिवाइज कर जाएंगे, ठीक है। दिमाग कभी धोखा नहीं देता है, बस रिवीजन मांगता है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ी रहेंगी तो लास्ट समय में भी आप रिवीजन करके जो है इस एग्जाम को आराम से निकाल सकती हैं, ठीक है। चलिए, अगला है डायरिया यानी कि अतिसार। डायरिया यानी कि अतिसार, यह प्रमुख रूप से कैम्पलोबैक्टर, साल्मोनेला, शिगेला तथा एसिडिसिया कोलाई आदि जीवाणुओं के कारण होता है। सब जीवाणुओं का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके कारण आंत प्रभावित होती है। देखिए, प्रभावित अंग डायरिया में भी क्या है, आंत ही है, जिससे खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग भी शामिल है। अब लक्षण क्या देख लीजिए, यह इसमें पतला दस्त होता है। क्या होता है, पतला दस्त, पतली लैट्रिन होती है, जिसके कारण क्या होती है, निर्जलीकरण, शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अत्यधिक निर्जलीकरण जो है मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये डायरिया में होता है। उपचार क्या है इसका देख लीजिए। संक्रामक अतिसार की स्थिति में प्रतिसूक्ष्मी जीवी औषधि जैसे जो है कंट्रीमोक्सोजोल, एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन या नॉर्फ्लॉक्सिन आदि लाभकारी होता है, ठीक है। ये सब जो है एकदम कॉमन प्रश्न है एग्जाम्स के और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, आप लोग इसको विशेषकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं प्लेग पे। प्लेग क्या है, यह रोग जो है, देखिए, यह रोग जो है पास्चरेला पेस्टिस यानी कि बैसिल पेस्टिस से नामक जीवाणु के कारण होता है। पास्चरेला पेस्टिस या बैसिल पेस्टिस नामक जीवाणु का जो है प्लेग होता है। इसका वाहक जो है जेनोप्सिला क्योपिस नामक पिस्सू है। पिस्सू है कौन, किस नाम का, जेनोप्सिला क्योपिस नामक, ठीक है। लक्षण क्या है, 2 से 6 दिनों में जो है लक्षण प्रकट होने लगता है इसका। मतलब आप लोग अगर कोई कांटेक्ट में हो जाता है तो रोगी को तेज बुखार चढ़ता है तथा बगल या जांघ के जोड़ों पर क्या होती है, गिल्टी बन जाती है। कुछ समय बाद रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहले जब हैजा प्लेग आता था, मैं बार बार बता चुका हूँ इसको, थोक भाव में लोग मरते थे, थोक भाव में, मैं बता रहा हूँ, थोक भाव में। फिर से धन्यवाद उन साइंटिस्टों को जिन्होंने क्या किया, इसका इलाज ढूंढ लिया, ठीक है। लेकिन उसका गलत फायदा उठा के लोगों ने क्या किया, जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर दिया और दूसरे रूप में जो है फिर से अपना नुकसान शुरू कर दिया है, ठीक है। तो कृपया करके साइंस का गलत फायदा न उठाएं, साइंस का गलत फायदा न उठाएं, ठीक है। प्लेग के वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए, इसका उपचार है ये। अब चलते हैं थोड़ा सा जो चार्ट है उसको देख लेते हैं। चार्ट मतलब कि वही सबका निचोड़, जिसको कहते हैं अमृत। रोग, यहाँ पे रोग है, यहाँ पे कारक है, संक्रमण की विधि है, लक्षण सिम्टम है और रोकथाम के उपाय हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है ये, वायु से फैलता है ये, मतलब कि थूक बलगम के कांटेक्ट में अगर वायु से ही प्रभावित फैलता है ये। लक्षण क्या है,
जीवाणु शरीर के विभिन्न ऊतकों के क्षतिग्रस्त करते हैं। सबसे अधिक किसको प्रभावित करते हैं? फेफड़े को। ठीक है। बुखार, खांसी, कफ, थूक के साथ जो है रुधिर आने लगता है, मतलब कि बुखार, खांसी के साथ, कफ के साथ, थूक के साथ जो है क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। या इस रोग में एक सामान्य लक्षण है। रोकथाम क्या है? ताज़ी और स्वच्छ हवा में विश्राम, पायरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड लाभ पहुंचाता है। संक्रमण के बचने के लिए क्या करना चाहिए? बीसीजी का टीका लगवा लेना चाहिए। अब आगे आते हैं। देखिए, जो भी ये चार्ट दिया गया है बिल्कुल बेहतरीन है, एकदम लाजवाब। ठीक है, एकदम लाजवाब है। बस आपको इसको जो है याद कर जाना है। कई बार जो है थोड़ा सा 3-4 बार देखेंगे, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। एग्जाम से पहले ऐसे चार्ट को जरूर देख के जाइए, क्योंकि याद करने वाली चीज़ों को जो है एग्जाम से पहले जरूर देखना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं डिप्थीरिया पे। ये फैलता है, बताइए किससे? इसका कारक कौन है फैलाने वाला? कोरिनियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। संदूषित बर्तन या गंदे हाथों से खाने से फैलता है ये। ठीक है, गंदे हाथों से खाना परोसने से। जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को क्या करता है? रुद्ध कर देता है। तेज बुखार तथा हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है इसमें। ठीक है, डिप्थीरिया में। हाथों को साबुन से धोकर तथा केवल धुले साफ बर्तनों में ही खाना खाना चाहिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं और कितना खतरनाक है। अगर सही से आप हाथ नहीं धुलते हैं, सब साफ बर्तन में खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसी समस्या आ सकती है। बचने के लिए इसका वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए, डीपीटी वाला, याद करिए। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी कारण होता है ये जीवाणु कारण। खाने के वस्तु द्वारा फैलता है ये। आंत की दीवारों में क्षतिग्रस्त करता है ये टाइफाइड। बुखार व कमजोरी, बुखार दोबारा भी हो सकता है। ये से क्या है? लक्षण है। सफाई व प्रतिरक्षण, रोग होने पर जो है क्लोरोमाइसिटिन की गोलियां जो है या कैप्सूल दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हैजा। क्या है? हैजा है विब्रियो कैलोरी कारण होता है ये। ठीक है, खाने की वस्तुओं द्वारा फैलता है ये। अतिसार, दस्त, उल्टी और ऐठन होती है, इसमें लक्षण है ये। और रोकथाम के उपाय क्या हैं? समुचित सफाई, प्रतिरक्षण, सड़ी गली व खुली वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। कोढ़, ल्यूप्रेसी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री कारण होता है। लंबे समय तक जो है रोगी के संपर्क में ये रहने से हो जाता है। ठीक है, लंबे समय तक कोई रोगी के संपर्क में रहता है तो ये हो जाएगा। त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, अंगुलियां का विरूपण, फोड़े, फुंसी आदि जो है इससे क्या है? लक्षण है। रोगी को अलग रखना चाहिए, इसका ही बचाव है। ठीक है, और दवा तो कराना ही है। रोगी को अलग रखिए। ये भी बहुत तेज फैलने वाला रोग है अगर कोई कांटेक्ट में रहता है तो। टिटनेस क्या है? टिटनेस ये फैलता है किसके कारण? देख लीजिए, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी या बैसिलस टेटनी द्वारा। मिट्टी में या जंग लगी लोहे की वस्तुओं से चोट लगना, रगड़ जाना, गोरे व गाय आदि के गोबर आदि से। ठीक है, खास तौर से जब कट पीट जाता है तो तुरंत जो है टीटी का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। 6 महीने तक काम करता है ये, 2 बार जरूर टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए। गर्दन व जबड़ों में, पेशियों में क्या हो जाती है? ऐठन, अंत में जो है मृत्यु हो जाती है इससे, तो ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष जो है चोट लगने पर एंटी टिटनेस ऑक्साइड का टिटवैक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अंतिम में प्लेग, बैसिलस पेस्टिस द्वारा ये होता है। चूहे, गिलहरी, अन्य कृंतकों पर परजीवी पिस्सू द्वारा ये मनुष्य को काटने पर हो जाता है। ठीक है, चूहे से, गिलहरी से फैलता है। अगर कोई काट देता है तो चांस होता है कि जो है प्लेग हो जाएगा। उसमें जो पिस्सू होते हैं वहाँ से फैलता है। तेज बुखार होगा, कांख जांघ में जो है गिल्टी बन जाएगी। अंत में जो है रोगी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चूहों को नष्ट करना, डीडीटी द्वारा पिस्सुओं को मारना और प्रतिरक्षण करना। चूहे बड़ा खतरनाक हो जाते हैं हैजा के उसमें, तो इन सबसे बचा के रखना चाहिए। आज का सेशन इससे समाप्त करते हैं बधाई के साथ कि आपका जो है कोर्स 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हम भी बधाई के पात्र हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं। इस तरह से हम लोग जो है दोनों लोग मिलकर कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब कोर्स की बौछार क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, लगातार क्वेश्चन चलते रहेंगे। आप लोग बस कांटेक्ट में रहिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिए वीडियो के माध्यम से, और जो मैं PDF प्रोवाइड किया हूँ उसके माध्यम से। एग्ज़ाम निकलेगा क्यों नहीं, रिवीजन को बनाना है मुद्दा कि रिवीजन करते रहना है और जो है क्वेश्चन अटेंड करते रहने हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।